किसान नेताओं की किसान आंदोलन में हिस्सा लेने पर हुई गिरफ्तारियों के विरोध में आज अंबाला में बीकेयू शहीद भगत सिंह ने बैठक कर फैसला लिया कि हर गांव में शुभकरण का पोस्टर लगाया जाएगा और भाजपा नेताओं का शांतिपूर्ण विरोध किया जाएगा। इसके साथ ही 7 अप्रैल को रोष मार्च निकाला जाएगा और सरकार पर गिरफ्तार किसानों को छोड़ने का दबाव बनाया जाएगा। बात ना मानने पर 9 अप्रैल को शंभू बॉर्डर के पास अनिश्चितकालीन के लिए रेल मार्ग ठप कर दिया जाएगा। 13 फरवरी से जारी किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसानों को नोटिस देने के साथ अब पुलिस गिरफ्तारियां भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हर गांव में किसानों द्वारा शुभकरण का पोस्टर लगाया जाएगा और भाजपा नेताओं से सवाल पूछा जाएगा कि शुभकरण का क्या कसूर था। आज की जो बैठक थी, हमारे नौजवान साथियों को गिरफ्तार किया हुआ है हरियाणा के अंदर। उसमें एक हमारा साथी अनीस खटकड़ है, खटकड़ टोल से, 2 साथी पंजाब से हैं और 2 साथी हमारे अंबाला से नवदीप जलवेड़ा और गुरकीरत सापर हैं। उनकी रिहाई के लिए हमने मोर्चे ने, किसान मजदूर मोर्चा, इसके हम नॉन पॉलिटिकल, उसमें फैसला लिया है कि हमारे साथियों को या तो 7 तारीख तक रिहा किया जाए, नहीं तो 7 तारीख को पूरे देश के अंदर हर जिले के ऊपर रोष प्रदर्शन होंगे। और फिर भी अगर उन्होंने रिहा ना किया तो शंभू बॉर्डर के ऊपर अनिश्चित काल के लिए रेल रोक दी जाएगी। और जब तक हमारे साथी रिहा नहीं किए जाएंगे तब तक वो अगले प्रोग्राम तक रेल रोकने का प्रोग्राम, उसकी तैयारी के लिए 7 तारीख के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हर गांव में जाने के लिए पदाधिकारियों की ड्यूटियां लगाई हैं और सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम कोई जो ये सरकार लुका छुपिया खेल खेल रही है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। हमने अपने 31 तारीख को प्रोग्राम को भी सफल किया, सरकार ने पूरा जोर लगाया, तान लगाया, हमारे साथियों को गोलियां मारी। हमने अपनी बात पहुंचाने के लिए अस्थि कलश यात्रा भी हरियाणा में निकाली, गांव गांव में गए, बिना डर और बह के गए और सरकार को कहना चाहते हैं हम जेलों से नहीं डरते। जो सरकार सोचते मुकदमे कर रही है, एनएसए लगा रही है, जो इनके हाथ में ही नहीं है। ये जो हमारे अधिकारी हैं, प्रशासन अधिकारी हैं, उनको अपनी पावर का भी नहीं पता कि हमें ये बोलना है नहीं बोलना है। इतने बोले हो चुके हैं, जो भी ऑर्डर आता है सरकार की तरफ से उसे भी बोल देते हैं। इनका ये भी नहीं पता हमें कैसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिट बनाई, सिट के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, वहां से इन्हें मुंह की खानी पड़ी। कहते हैं पुलिस की क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी। जब सरकार पुलिस गोलियां चलाती है, नौजवानों को शहीद करती है, जब होती है क्रेडिबिलिटी डाउन। इसलिए हम किसी तरह के भी नहीं, हम भगत सिंह के वंशज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज हैं। ना हम जेलों से डरते हैं, ना मरने से डरते हैं। और पिछले आंदोलन में आपने देखा होगा 302 तक के मुकदमे भी किए। किसी तरह का भी डर और भय मन में नहीं है। अपना आंदोलन लड़ना है। आंदोलन के लिए जो मोर्चा ड्यूटी लगाता है उसके अंदर चलना पड़ता है। लेकिन सरकार को सीधे लफ्जों में कहना चाहते हैं, बिल्कुल हरियाणा के अंदर हैं, जब दिल चाहे तब गिरफ्तारी कर ले, जितने आदमियों की करने उतने की कर ले, लेकिन अपने मंजे के नीचे कहते हैं सोटी फेर ले, लाठी फेर ले। हमें कोई समस्या नहीं है। हर एक बात के ऊपर सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, हर एक बात की, और आगे भी ऐसे ही खानी पड़ेगी। और चल रहे इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए वो फ्लेक्स आ गई है, उसका दे देंगे हम आपको, और वो फ्लेक्स हर गांव में लगाई जाएंगी। उसके ऊपर हमारी मांगे भी हैं और जो हमारे साथ तशद्दुद हुआ वो भी है। लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों को न्याय दिलाने की बात, शुभकर्ण को न्याय दिलाने की बात, और जिन जो वहां पर गोले चलाए गए उनकी फोटो उसके ऊपर लगी हुई हैं, वो पूरे गांवों में लगेंगी। और हर एक गांव में बीजेपी के और बीजेपी समर्थित लोगों को सवाल का जवाब देना होगा कि हमारे साथियों का कसूर क्या था, दोष क्या था, और हमारे साथियों की डिमांडें क्या हैं। हमारी डिमांडें वही हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में रखी थी, उससे बाहर तो कुछ भी नहीं है ना। तो जो कानून, जो मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज किए वो सारे के सारे बीजेपी वालों पर करने चाहिए प्रशासन को, क्यों उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। हम आंदोलन कर रहे हैं, कसूरवार
दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से कृष्ण बाली और विपिन भाटिया की रिपोर्ट।